तो भाई वेक्टर्स का लेक्चर 9 का रिवीजन 14 जून का है ना। तो भाई एक बार पिछले में देख लेते हैं क्या था कि भाई हमने क्रॉस प्रोडक्ट ही किया था है ना। क्रॉस प्रोडक्ट फिर हमने नॉर्मल किया था और फिर हमने वो मैट्रिक्स मेथड भी देखा था है ना कि कैसे करते हैं, ये था वो। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। तो मान लो अगर हमें दे रखे हो 3 वेक्टर्स, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमें वो दे रखा है 0 रिजल्टेंट है ना, और हमें F3 और F2 निकालना है। F1 हमें 100 न्यूटन दे रखा है, ऐसे में दे रखे हैं। तो मान लो भाई चलो हमने F3 के ऐसे ले लिए, ठीक है, हमने ऐसे इसके 2 कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। तो ये cos 60 हो जाएगा, ये sin 60 हो जाएगा, एंगल के पास वाला से cos 60 होता है। F नेट हमें 0 दे रखा है, तो भाई हमें बताए कि अगर 0 है तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा है ना, ये होगा ना। तो F3/2 हमारा F2 हो गया है ना, और F नेट हमें 0 रखा है तो ये भी हमारा इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे इक्वेट कर देंगे तो F3 = 200/√3 आ जाएगा F1 से इक्वेट करने के बाद है ना। और फिर अगर हम इस वाले में भाई F3 की वैल्यू लगा देंगे तो भाई हमारा 200/√3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर भाई 100/√3 आ जाएगा। ठीक है, हमने ऐसे किया। ये थोड़ा सा लंबा था यार, एक लाइन में कर दे तो मतलब भाई इतना लंबा हम नीट में थोड़ी करेंगे, एक लाइन में करते हैं है ना भाई। अब देखो ये वाला एक लाइन में किया है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं लैम्स थ्योरम। ये हमें समझना है, इससे हमारा एक लाइन में होएगा, ठीक है। तो इफ वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स इज 0, अगर हमें 3 वेक्टर का 0 दे रखा है कि कुछ एंगल पे हैं, ठीक है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है इनका भाई वो F1/sin अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कौन सा होगा भाई? देखो F1 ये बीटा बना रहा है, गामा बना रहा है, अल्फ़ा नहीं बना रहा है ना। तो जो इसके ऑपोजिट है या फिर जो ये नहीं बना रहा है F1, वो नीचे रखेंगे। तो F1/sin अल्फ़ा। F2 कौन सा नहीं बना रहा है? बीटा नहीं बना रहा, तो F2/sin बीटा। और भाई F3 कौन सा नहीं बना रहा है? गामा नहीं बना रहा है, तो F3/sin गामा। ये सबको हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो F1/sin अल्फ़ा = F2/sin बीटा = F3/sin गामा, ठीक है भाई। अब भाई ये एंगल वही भाई एंगल वो वाला है जो ये नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया बिटवीन 3 और 2 है ना, समझ गए। तो भाई अब अगर हम इस मेथड से हम निकालेंगे इंटेंशन इन बोथ स्ट्रिंग एंड इफ नेट = 0, देखो ये तभी लगेगा जब F नेट 0 रहेगा, ठीक है भाई। और ये बहुत जगह होता है, ठीक है। तो लैम्स थ्योरम आता है भाई काम, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है टेंशन, निकालने का हमें, ठीक है, बोथ स्ट्रिंग्स में, ठीक है। अब हमें पता है ये दे रखी है स्ट्रिंग्स, ठीक है, दोनों। और हमें पता है नीचे जो होता है ना ये mg होता है, 10 × 10 100 न्यूटन होता है। g मतलब ग्रेविटेशनल वो होता है कांस्टेंट है ना। ये मतलब हम आगे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन मान लो इसे mg छोड़ो, इसे दे रखा है मान लो नीचे 100 न्यूटन है, ठीक है भाई। तो हम पहले T2 निकालेंगे, तो T2 बाय ये 90 डिग्री है, ऑपोजिट वाला लेते हैं जो नहीं बना रहा है ना। T2/sin 90 = 100 बाय ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये नहीं बना रहा है, ठीक है। तो 45 और 90 135, ठीक है। sin 135, तो T2 हमारा 100/1/√2, तो भाई 100/√2 आ गया, ठीक है। हम ऐसे मतलब ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली भाई हमने इससे भी भाई टेंशन हमने निकालनी थी, ठीक है। ये भाई मतलब हम ये लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे mg जो होता है, ठीक है भाई। और हमने ये √3g हमारा नीचे दे रखा है मान लो, ठीक है। तो √3g/sin 20 = t भाई ये वाला हो जाएगा, ये वाला एंगल कौन सा 90, ठीक है। तो हमारा t/1 = √3g/√3/2, √3 से √3 कट गया और हमारा मतलब ऐसे निकल गया। तो मैं देखो भाई जी इंच का सवाल है, ठीक है भाई। ऐसे भाई ये ऊपर वाला भी हमने ऐसे ही किया है कि हमें F3 F2 निकालना है ना। तो F3 के लिए हमने कर दिया F3/sin 90 ऑपोजिट = F1 हमें दे रखा था F1/sin 20, फिर हमने निकाल लिया। सिमिलरली F2 के लिए F2 बाय ये दोनों कितने हो जाएंगे 150, F2/sin 150 = F1/sin 120, बस हमने ऐसे इक्वेट करके निकाल लिया, ठीक है भाई। ये हमारा लैम्स थ्योरम था, ये हो गया हमारा। अब हमें डायरेक्शन निकालनी है ना, ये एक चीज़ बची थी। तो ये सन लाइक 16 को करवाई थी, एक एक्स्ट्रा छोटा लेक्चर लेके, लेकिन मैं इसीलिए समझाया था क्योंकि एक ही चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो हमें बोला गया जैसे 2 में वेक्टर दे रखे हैं, तो प्लेस योर 4 फिंगर्स, 4 फिंगर जो है राइट हैंड अलॉन्ग फर्स्ट वेक्टर। ए की तरफ हमारे मान लो फर्स्ट वेक्टर है, हमने उसकी तरफ प्लेस कर ली। अब भाई वो तो ऐसे भी रख सकते हैं, 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 है ना भाई। कैसे रखें, चलो मान लो मैंने अभी ऐसे रखी है, ठीक है, 4 फिंगर्स, ठीक है। एंड स्लैप इन डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। मैंने ऐसे रखी है, हमें स्लैप इन डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर करना है। अब भाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ये इस तरफ है, तो हम स्लैप कैसे करते हैं, इस ऐसे करते हैं, ऐसे है ना, पाम से करते हैं। तो भाई हमें क्या करना है, जैसे 4 फिंगर यहाँ पे रख लिए, हमें ऐसे रखनी है कि हम उस ये जो है ये पाम एक तरह से उसकी डायरेक्शन में जाए, सेकंड वेक्टर की उसकी डायरेक्शन में हम स्लैप कर पाएँ। अब मैंने ऐसे रखा तो हम स्लैप कर पाएंगे नहीं, ऐसे रखा तो नहीं कर पाएंगे, हमें ऐसे रखना पड़ेगा, हमें ऐसे रखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में 4 फिंगर इस तरह हम स्लैप कर रहे हैं, ठीक है। देन थंब जो है हमारा विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B।
डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, देखो ये थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये मान लो ये ऐसे ये प्लेन में है ना, तो इस तरफ है, इस तरफ है, और ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है आउटवर्ड, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस भाई आउटवर्ड होता है, देखो डॉट डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसमें देखें तो हमने पहले वेक्टर की तरफ रखा, ठीक है, दूसरे वेक्टर की तरफ हमने स्लैप किया, और ये देखो थंब वापस आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखो ये डॉट जैसे लग रहा है ना, अभी रुको मैं दिखाता हूँ, तो ये भी देखो डॉट ये आउटवर्ड हो गया है, ठीक है, ठीक है। और हम यहाँ देखो जो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं ना, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो भाई देखो पहले ये आउटवर्ड होता है, ये इनवर्ड होता है, ऐसे क्रॉस वाला, ठीक है। भाई अगर हम समझें तो वेक्टर जो होता है हम एक तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, और हमें एरो पता है यार, एरो हमारा क्या होता है, एरो जो हमारा होता है भाई वो एक तरह से उसके सामने तो ऐसे तीर जैसा वो होता है, और पीछे एक क्रॉस सा बना होता है। तो अगर हम मान लो कि एरो को अगर हम सामने से देखें तो डॉट की तरह दिखेगा, और अगर हम पीछे से देखेंगे तो क्रॉस दिखेगा। इसलिए भाई मान लो कि एरो हमारा पहले ऐसे आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो हमें डॉट दिखेगा ऊपर से सिर्फ। अगर हम पीछे से ऐसे देखेंगे एरो को तो फिर हमें बस क्रॉस दिखेगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे तो आउटवर्ड होता है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो इनवर्ड होता है, ठीक है। ये मतलब या तो तुम ये भी हल्का सा याद कर सकते हो, या फिर दिमाग में बैठ जाता है, या फिर भाई तुम वही ऐसे पॉइंट कर लेना। भाई एक तरह से ये है कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो आउटवर्ड होता है, क्लॉकवाइज चल रहे तो इनवर्ड होता है, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे हमने ए से हमें बी में जाना है, देखो मैंने 4 फिंगर रखी, लेकिन बी तो इस तरफ है, तो ऐसे रखेंगे हम 4 फिंगर, ऐसे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्ट जा रहा है, इन्वर्ट तो हमने लिखा दिया इन्वर्ट जा रहा है क्रॉस, ठीक है। बी क्रॉस है, देखो ये पहले इन्वर्ट ये क्लॉकवाइज रहा था तो इसलिए इन्वर्ट, ठीक है। अब देखो एंटी क्लॉक जाएगा तो आउटवर्ड हमें पता है, लेकिन हम चलो करके भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 4 फिंगर रखेंगे ऊपर की तरफ, तो आउटवर्ड आ रहा है, देखो थंब है ना, तो आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल बिटवीन, अच्छा ठीक है, ये आउटवर्ड आ गया, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखो है ना। और देखो ये जो है ये ऊपर आ रहा है, इसका ए बी क्रॉस से ऊपर आ रहा है और वो नीचे जा रहा है, तो एक तरह से अगर हम देखें तो इसका एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमारा 180 डिग्री हो गया। हमारा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमें पता है सेम नहीं होता है, हमने पहले पढ़ा था, है ना। तो भाई इसके एंगल के बीच में जो 180 डिग्री हो गया। फिर भाई सर ने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, देखो भाई ए है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये ए है, ठीक है, तो हमें बी की तरफ जाना है, ठीक है। तो बी की तरफ हम ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब हो सकता है कि मतलब बिल्कुल ऐसे सिमिलरली ऐसे ना हो, बिल्कुल ही 100% बिल्कुल सेम डायरेक्शन हो, लेकिन मतलब उसी डायरेक्शन में है ना सब पर एक तरह से, ठीक है। तो भाई इनवर्ड हो गया, ठीक है। सिमिलरली भाई ये ए है, ए हमने इस डायरेक्शन में, चलो इस डायरेक्शन में ले लिया हमने 4 फिंगर, ठीक है। लेकिन हमें थप्पड़ हमें मारना है इस तरफ, तो इस तरफ थप्पड़ में ऐसे मार सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे कर दिया तो ये भी इन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन्वर्ट हो गया। फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना तो ऐसे देखो क्लॉकवाइज देख लो, क्लॉकवाइज ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज ऐसे होती है ना क्लॉक, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होती है, ठीक है। ये है भाई इतने सारे चैप्टर्स में, टॉर्क में, फोर्स में, ठीक है, एल में, पता, ठीक है। ये सब आगे यूज़ होएगा, मेरे को पता भी नहीं आता चीज़ें क्या है, ठीक है, आगे यूज़ होएगा इन सब में, ठीक है। तो बहुत सारे सर ने प्रैक्टिस ही करवाई थी, ठीक है, प्रैक्टिस ही करवाई थी, मैं बार बार बता के क्या करूँ। ये वाला देख रहे थे आप, मैंने कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो एफ क्यू वी वी, हाँ भाई मतलब भाई इसमें यूज़ होता है। तो अगर हम इसकी फॉर्म में क्वेश्चंस करें एफ और वी की चक्कर में, ये पैरेलल टू प्लेन होते हैं भाई हम वैसे इसके क्वेश्चंस में करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ ये देखो भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सारे में पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, ठीक है, सारे में पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे, और तब हमने किया था, ठीक है। तो मान लो मैं ये करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वी क्रॉस बी, अच्छा रुको सॉरी देखो वी क्रॉस बी होता है, एफ इज इक्वल टू वी क्रॉस बी होता है ना। तो भाई अब इसके बीच का हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, हमारा एंगल बिटवीन हो गया। तो भाई वी क्रॉस बी तो हम वी से करेंगे शुरू, तो मान लो वी से हमने वी में ऐसे हाथ रखा और बी को हम थप्पड़ कैसे मारे, ऐसे थप्पड़ कैसे मारे, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं थप्पड़ मार ही नहीं सकते इसे, है ना। इसलिए भाई यहाँ पे F0 आता है, इसलिए हमारा कुछ आता ही नहीं है F, है ना। अभी देखो वी से शुरू करेंगे, वी को वी से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ थप्पड़ बाहर, ठीक है, आउटवर्ड। वी से शुरू करेंगे इस तरफ थप्पड़ अंदर, ठीक है, इनवर्ट। देखो सारे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो हमें वी भी नहीं देखा, हमें F दे रखा है, हमें F दे रखा है। तो मान लो हमें वी की तरफ हमें 4 पॉइंट फिंगर्स करनी है, और F की तरफ हमने मान लो ये थंब रख लिया अपना, थंब ही तो बनाता था ना हमारा रिजल्टेंट, तो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है बी एक तरह से, तो देखो बी आउटवर्ड हो गया, ठीक है। तो वही है कि मतलब एक तरह से हमें एफ अगर दे रखा है तो हम भाई इसकी जगह थंब रख लो तुम, है ना। एफ की तरफ ये थंब, बी की तरफ फिंगर्स, तो अंदर की तरफ जा रहा है तो इनवर्ट, ठीक है। अब हमें देखो बी वी तो नॉर्मल वही, ठीक है। अब भाई अब मान लो ये हमें नेगेटिव चार्ज दे रखा है, इतनी देर से पॉजिटिव चार्ज पे कर रहे थे हम, अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है ना तो चल पहले नॉर्मली करते हैं, वी की तरफ ये फिंगर्स, बी की तरफ फिंगर्स और बी की तरफ ऐसे थप्पड़, तो अंदर की तरफ जा रहा है ना। लेकिन क्योंकि नेगेटिव है इसलिए अंदर नहीं, हम इसे उल्टा लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि भाई देख क्यू वी क्रॉस बी या फिर माइनस क्यू वी क्रॉस बी, तो ये ऑपोजिट हो है ना एक दूसरे के। तो अगर भाई नॉर्मली अगर पॉजिटिव होता तो इन्वर्ट होता, तो फिर अगर हम माइनस ले रहे हैं तो आउटवर्ड ले लेंगे, ठीक है भाई।
वही है। अब भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें ऐसे डायरेक्टली ना देके, हमें मतलब डायरेक्टली ड्रॉ करके ना देके हमें ऐसे दे सकता है कि वी ईस्ट की तरफ है, बी नॉर्थ की तरफ है, एफ बताओ। तो वही भाई तुम ये बनाओ और इसे खुद ही ड्रॉ कर लो, ठीक है। वी इसकी तरफ, ये ऐसे ऊपर ऊपर आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली भाई ऐसे ही है, ठीक है। फोर्स हमें वेस्ट की तरफ दे रखा है और वी हमें नॉर्थ की तरफ दे रखा है, तो हम थंब रख लेंगे उस तरफ, और ये उस तरफ फिंगर से तो अंदर जाएगा, ये बी हमारा इन्वर्ट आ रहा है, ठीक है। समझ गए? अभी देखो ये इन्वर्टर आउटवर्ड जो क्रॉस हुआ है ना, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ उनको, उससे बहुत अच्छे से समझ आएगा एक चीज़ को। देखो भाई, देखो देखो, This is a vector. A vector has a length and a vector has a direction, and that's why we actually represent it by इसलिए हम उसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। You all have seen. देखो This is a vector. भाई देखो, इसके बीच में क्रॉस है, ऊपर आगे This is a पॉइंट्स vector. है। If you look at the vector head on, you see a dot. तो डॉट If you दिख look रही at है, the vector अगर हम पीछे से देख रहे हैं from तो behind, क्रॉस you दिख see रहा a है। cross. समझ गए? समझ गए? This इसलिए भाई is- जब बाहर आ रहा होता है, हम ऊपर से देख रहे होते हैं, अगर हम आउटपुट आ रहा होता है तो ऊपर से देखें तो डॉट दिखती है, हम अंदर जा रहा होता है तो अंदर जा रहा होता है तो हमारा नीचे से देखते हैं तो क्रॉस दिखता है। बस ये समझाया था मैं एक तरह से, ठीक है। चलो भाई, वही हमें मतलब ऐसे अगर नॉर्थ वॉर्थ में दे रखी होगी, हम ऐसे ही मतलब उसे बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब मान लो भाई हम ये अब ऐसे आगे मतलब चैप्टर में टॉर्क हमारा पी क्रॉस ई होता है, तो हम ये फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, तो पी ऐसे नहीं भाई, ई किधर जाएगा, थप्पड़ ऐसे है तो अंदर जा रहा है टॉर्क इन्वर्ट, ठीक है। और अगर हम देखें तो भाई क्लॉकवाइज है, इसलिए इन्वर्ट है। क्या पढ़ा था हमने? क्लॉकवाइज इन्वर्ट, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड, ठीक है। अब पी मान, अब हमारा पहले पी हमारा इधर जा रहा है, ठीक है, इधर प्लॉट कर लिया, ई यहाँ पे आ रहा है तो आउटवर्ड आ रहा है, ये देखो, ठीक है भाई, वही है, ठीक है। मतलब वही है भाई। अब देखो जैसे मान लो हमारा एल होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने आर की तरफ फिंगर्स रखी, आर की तरफ फिंगर्स रखी, लेकिन नहीं भैया ऐसे नहीं जाएगा, थप्पड़ ऐसे जाएगा, थप्पड़ इस तरफ है तो अंदर जा रहा है इनवर्ट, आर की तरफ फिंगर रखी, ऊपर जा रहा है तो आउटवर्ड, ठीक है। बस यही है भाई, यही था हमारा। अब एक तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया वेक्टर, अब यूनिटेड डायमेंशन शुरू होएगा। बाय 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 बाय।